मैं पंडित रजनीकांत पाठक जोशी उपचार केंद्र से बोल रहा हूँ। आज मैं पुनः एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि कार्तिक मास का महत्व कितना अधिक है। दिवाली जैसे ही बीत रही है 14 नवंबर 2020 से, उस समय से कार्तिक शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष 16 नवंबर 2020 से लेकर 30 नवंबर 2020 तक रहेगी। कार्तिक शुक्ल पक्ष में ऐसा महीना है जिसमें प्रत्येक कार्य शुभ होना स्टार्ट हो जाता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार भी जितने शुभ कार्य हैं, जैसे कि किसी का शादी या किसी का फलदान या किसी का गृह निर्माण या किसी का गृह प्रवेश, ये इस महीने कार्तिक शुक्ल पक्ष से ये सब काम शुरू हो जाना स्टार्ट होने लगता है। इसमें 16 नवंबर 2020 को 9:30 के बाद इसमें चित्रगुप्त पूजा भी होती है, भैया दूज भी है। और इस समय ये चित्रगुप्त पूजा है, भाई दूज है, इस दोनों की पूजा भी उसी दिन होती है। चित्रगुप्त पूजा के दिन जितने कायस्थ वर्ग के आदमी हैं वो चित्रगुप्त की उपासना करते हैं और उस पर अपना साल भर का लेखा जोखा अपने इष्ट चित्रगुप्त भगवान के पास पेश करते हैं कि इस साल मुझे कितना आमदनी हुआ, कितना खर्च हुआ और कितना बैलेंस बचा। तो ऐसा करना चाहिए हमारे अनुसार कि उसमें आप अपना जो भी चीज़ रहता हो उसको करीब करीब सही लिखिए और उसमें ऐसा कीजिए कि आपका लॉस गेन नहीं हो, उसमें लॉस नहीं दिखाइए, ऐसा दिखाइए कि इक्वल हो या कुछ हमारा जो है सो इस दिन कुछ हमारा बचता है। ये सब करने से हमारे अनुसार बुझाएगा कि इसमें कुछ आपको फ़ायदा होनी चाहिए। तो ये 16 नवंबर 2020 को 9:30 बजे से आपको चित्रगुप्त की पूजा है, भैया दूज है, ये गोवर्धन पूजा इसी दिन होती है। इसके बाद इसका फिर दूसरा जो हम लोग का बहुत महत्व पर्व आता है उसको बोलते हैं छठ पर्व। छठ पर्व जो है सो सूर्य का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, जिसकी प्रधानता बिहार और यूपी में बहुत है। सूर्य वर्ष में सबसे जो प्रधान चीज़ होता है, इसमें सूर्य की उपासना की जाती है। सूर्य एक ऐसे देव हैं जो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका प्रकाश दिखाई पड़ता है। सूर्य कभी भी अस्त नहीं होते हैं। जिसका सूर्य स्ट्रॉन्ग होगा वो आदमी को दुनिया में कोई नहीं दबा सकता है। सूर्य स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। सूर्य स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको हड्डी का बीमारी नहीं पड़ेगा, बोन का बीमारी नहीं पड़ेगा, हार्ट का बीमारी नहीं पड़ेगा। सूर्य के रे में बहुत सा विटामिन डी रहती है, जिसमें कि उसके प्रकाश में बैठने से बहुत सा फायदा होने लगती है। तो छठ व्रत का 20 तारीख को 20 नवंबर को छठ व्रत का शाम का अर्घ का समय है। जो अर्घ देने का समय है वो आपको है 5:21 मिनट। 5:21 पर ये बनारस का टाइम है। उस समय सूर्य जो है सो अस्त होते हैं। उस समय सूर्य के अस्त होने के समय सूर्य को जल दिया जाता है। सूर्य के समान में सूर्य का जो मटेरियल है वो है गेहूँ, गुड़, नारंगी रंग का कपड़ा और मेटल में आता है तांबा। इसीलिए जो आप जल देते हैं उस जल देने के लिए तांबा के लोटा से ही जल दें। और इसी तरह सूर्य की उपासना में गेहूं का ठेकुआ बनता है, खस्ता बनता है, उसमें गुड़ की प्रधानता रहती है। तो 20 तारीख को शाम को अर्घ है और 21 तारीख को फिर सुबह उसका अर्घ देने का समय है, वो है
6:31 सुबह। शाम को अर्घ देने का मतलब यही है कि हे सूर्य भगवान, हमारे जीवन में जो भी गलत हुआ है उसको ठीक कीजिए, और उसको जो है सो आप उसमें जो है सो उसको हम गलती को क्षमा कीजिए। और फिर सुबह में जो हम जल देते हैं उसका मतलब ये है कि हे सूर्य भगवान, हम पर कृपा बनाए रखिए, जिसमें हमारे घर में किसी तरह का दोष, भूमि दोष, वास्तु दोष, गृह दोष या किसी तरह का दोष नहीं हो, और हमारे घर में सब तरह की सफलता मिले। तो इसको जो है सो करना जो है सो आदमी करता है। इसके करने से बहुत तरह की सूर्य की उपासना करना चाहिए। सूर्य की उपासना करने से घर हर एक तरह की सफलता में मिलेगी। साथ साथ अगर में पितृ दोष है, कुल दोष नाराज हैं, तो इसको भी करना चाहिए। ऐसे साधारणतः अमावस्या के दिन भी सूर्य का उपासना करने से ज़्यादा फायदा होगा। अमावस्या के दिन सूर्य मंदिर में अगर आपके पास है तो सूर्य मंदिर में जा कर के आप जो है सो गेहूँ, गुड़, नारंगी रंग का कपड़ा और तांबा का कोई सामान चढ़ाइए। इसके बाद फिर जो है सो दूसरा पर्व पड़ता है इस कार्तिक शुक्ल पक्ष में, उसको बोलते हैं अक्षय नवमी। ये अक्षय नवमी एक ऐसा है जो क्षय नहीं होता है। अक्षय नवमी का सबसे बड़ा महत्व होता है कि उस दिन हम लोग ये आंवला के पेड़ के सामने बैठ कर के खाना को बनाते हैं, और आंवला की प्रधानता होती है। उस दिन खाने में आंवला का जरूर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आंवला के प्रयोग करने से शीत का जो भी प्रकोप होगा, कफ, कोल्ड, ये सब शिकायत नहीं होगी। उस दिन आंवले के वृक्ष के सामने बैठ के आदमी खाता है, आंवला का प्रयोग भी बहुत करता है। और एक दिन और उसमें क्रिया की जाती है जिसको बोलते हैं गुप्तदान। गुप्तदान का मतलब होता है कुष्मांडा। कुष्मांडा माने साधारण में बोलते हैं भतुआ। वो ले करके उसमें छेद करके उसमें कोई भी सामान, पैसा हो, रुपया हो या कोई भी मेटल हो, डाल करके लाल कपड़ा से बांध करके उसमें पंडित को दान देने से उसमें आपको सभी कार्यों में सफलता मिलती है। अब एक तीसरा जो आता है उसे बोलते हैं प्रबोधनी एकादशी। ये है 25 नवंबर को। इस 25 नवंबर को प्रबोधनी एकादशी करते हैं। इसमें सबसे बड़ा एक और आता है कि इसमें गृह निर्माण और गृह प्रवेश का भी दिन है। तो अगर आप किसी घर का निर्माण करना चाहते हैं या गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो 25 तारीख को बहुत ही शुभ दिन है। इसका लग्न है सुबह 7 बजे से लेकर के 8:15 तक। तो 7 बजे सुबह से लेके 8:15 तक अगर आप नया गृह निर्माण कर सकते हैं तो इसमें गृह निर्माण कीजिए। आप अगर गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो इसमें गृह प्रवेश भी कीजिए। अब इसमें चौथा जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा एक हम लोगों के लिए कार्तिक महीना का लास्ट का पर्व है। ये बहुत ही महान पर्व है। इस पर्व में आदमी जा कर के ज़्यादा बढ़िया है गंगा स्नान करना। अगर गंगा स्नान है तो भी बेस्ट है, या तो आप तालाब में भी स्नान कर सकते हैं। इस दिन स्नान कीजिए, स्नान करके सूर्य को जल दीजिए और सूर्य को जल दे करके जो भी आपको दान है दान दक्षिणा दीजिए। इसे करने से आपको कार्तिक मास का पूर्ण सफलता मिलेगा। इसी दिन गुरु नानक देव जी का जन्मदिन भी है, तो इसलिए गुरु नानक देव जी के जन्म से भी इस कार्तिक पूर्णिमा का बहुत महत्व दिया गया है। तो ये कार्तिक एक ऐसा महीना है जिस महीना में हर एक तरह की सफलता मिलती है। अगर इसमें आप तुलसी के पेड़ के सामने अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो बहुत ही फायदा है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो मैंने बताया है कि 16 नवंबर से शुरू हो रही है और 30 नवंबर तक है। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष में अगर आप तुलसी के वृक्ष के पास अगर घी का दीपक जलाते हैं तो आपको हर एक तरह की सफलता मिलेगी। रावण संहिता में रावण भी बताया है कि अगर बेल के पेड़ के पास
आप कार्तिक मास में, स्पेशली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में अगर घी का दीपक जलाते हैं बेल पेड़ के पास, तो आपके घर में भूमि दोष, वास्तु दोष, गृह दोष, ग्राम दोष, नज़र दोष, किसी भी तरह का दोष से पूर्ण मुक्ति मिलेगी। अगर आपका कहीं धन डूबा हुआ है तो धन भी आपको मिलेगा और आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति भी हो सकती है। अतः कार्तिक महीना बहुत ही शुभ है। इसमें हर एक पर्व की महानता होती है और यहाँ से किसी भी कार्य के लिए, जैसे कि लड़की का शादी हो या गृह निर्माण हो या जो है सो आपको कोई मांगलिक काम करते हो, तो यही आपको 16 नवंबर आपको चित्रकूट पूजा से, भाई दूज से, इस दिन से हर एक काम में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। अतः इस कार्तिक मास में आप अपने जो भी मैंने बताया है इसको कीजिए, इससे आपको पूर्ण सफलता मिलेगी।